भारत ने पाकिस्तान की इबादत गाहों समेत मुख्तलिफ अजला पर मिसाइल के साथ हमले किए हैं। अहमदपुर शर्किया ने बाकायदा इन्होंने मस्जिद सुभान अल्लाह को निशाना बनाया है, जिसमें 13 शहादतें अब तक हो चुकी हैं। शोहदा में 3 साल की 2 बच्चियां भी हैं। बहावलपुर की बिलाल मस्जिद में भी हमला किया गया है। भारत ने नीलम झेलम हाइड्रो प्रोजेक्ट को भी निशाना बनाया। भारत के 5 जंगी तैयारे मार कर तबाह बर्बाद कर दिए हैं। गुफ्तार पोस्ट, डिन्ना पोस्ट, छतरी पोस्ट के अलावा मुतादिद पोस्टें तबाह करके रख दी हैं। मुतादिद भारतीय फौजियों को तहवील में भी अब तक लिया जा चुका है। भारतीय फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल के चोरा कॉम्प्लेक्स पर सफेद रंग का झंडा लहरा दिया। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ तहमीना शेख। पाक भारत जंग का आगाज हो चुका है, जिसकी शुरुआत भारत ने कल रात प्रैक्टिकली कर दी है। भारत ने कल रात को पाकिस्तान के मुख्तलिफ अजला पर हमले किए, बेगुनाह शहरियों को शहीद किया। किन किन अजला में हमले किए और कितने नुकसानात हुए, इसकी तफसीलात आज के वीलॉग में मैं आपको बयान करूंगी। और पाकिस्तान की जानिब से जवाबी कार्रवाई जो की गई है, इस पर भी तफसील से मैं आज बात करूंगी। हिंदुस्तान ने ये जो हमले किए हैं, ये जो जंग का आगाज किया है, इसे कहा है कि ये ऑपरेशन सिंदूर है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑपरेशन सिंदूर? ऑपरेशन सिंदूर क्या है, इसका क्या मकसद है और अब तक इसमें कितने लोग शहीद हुए, ये तमाम चीज़ें आज के वीलॉग में मैं डिटेल के साथ आपके साथ डिस्कस करूंगी। हुकूमत ने, पंजाब हुकूमत ने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया है, बहुत बड़ा कदम उठा लिया है। वो क्या कदम है और उसकी क्या तफसीलात हैं, इस पर भी मैं आज के वीलॉग में डिटेल के साथ आपके साथ बात करने जा रही हूँ। डिटेल की तरफ आ जाते हैं कि भारत ने 6 और 7 मई की दरमियानी रात बुज़दिली की तारीख रकम कर दी है। एक बार फिर से बुज़दिली दिखाई है, और दिखाई नहीं है बल्कि दोहराई है। भारत ने पाकिस्तान की इबादत गाहों समेत मुख्तलिफ अजला पर, मुख्तलिफ जगहों पर मिसाइल के साथ हमले किए हैं। नतीजे में 26 पाकिस्तानी शहीद हो गए, अल्लाह को प्यारे हो गए, और 46 के करीब शदीद ज़ख्मी हैं, जो कि हॉस्पिटल्स में हैं, एडमिट हैं और उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि किन किन जगहों पर इन्होंने हमला किया। अहमदपुर शर्किया ने बाकायदा इन्होंने मस्जिद सुभान अल्लाह को निशाना बनाया है, जिसमें 13 शहादतें अब तक हो चुकी हैं। शोहदा में 3 साल की 2 बच्चियां भी हैं, नन्ही मुन्नी। इसके साथ साथ 7 खवातीन यानी 7 फीमेल्स हैं और 4 मर्द भी शामिल हैं। इन हमलों में टोटल 31 शहरी शदीद किस्म के ज़ख्मी हुए, जिनका इलाज मुआवजा हस्पताल में चल रहा है। इसके अलावा 4 फैमिली क्वार्टर्स जो थे, उनको भी शदीद नुकसान पहुंचाया, हमला किया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह नुकसान ज़रूर हुआ। वो फैमिली क्वार्टर्स जो हैं थोड़े बहुत डैमेज ज़रूर हुए हैं। अब हम बात करते हैं मुजफ्फरगढ़ की। मुजफ्फरगढ़ में मस्जिद बिलाल को इन्होंने निशाना बनाया है। भारत की जानिब से 7 हमले किए गए हैं, इसमें 3 पाकिस्तानी शहीद हुए। यह हम बात कर रहे हैं मुजफ्फराबाद की। 1 बच्ची जख्मी हुई है, जबकि 1 मस्जिद भी शहीद हुई है। अब मैं बात करूंगी कोटली की। कोटली में मस्जिद अब्बास को निशाना बनाया गया है। यहाँ पर 5 स्ट्राइक्स हुई हैं, जिसमें 2 अफराद अब तक शहीद हो चुके हैं। इसके साथ साथ जो 16 साल की एक लड़की है और 18 साल की एक लड़का जो है, वो भी इसमें शहीद हो गए हैं, जबकि 1 माँ और 1 उनकी बेटी शदीद जख्मी हालत में अस्पताल में जेर इलाज है। अब बात करते हैं मुरीदके की। मुरीदके में मस्जिद है जी, इस मस्जिद को निशाना बनाया गया है। यहाँ पर 4 स्ट्राइक्स की गई हैं, जिसमें 3 मर्द शहीद हुए हैं, जबकि 1 शदीद जख्मी है। इसके अलावा इसकी तफसीलात कुछ इस तरह से हैं कि यहाँ पर 2 शहरी टोटली लापता हुए हैं, उनका कोई पता नहीं चल रहा वो किधर है किधर नहीं है। मस्जिद को शहीद किया गया और इर्द गिर्द के क्वार्टर्स को भी शदीद नुकसान पहुंचाया गया है। सियालकोट की जब हम बात करते हैं, तो सियालकोट में कोटली लोहारा गांव में 2 स्ट्राइक्स की गई हैं। 1 गोला मिस फायर हुआ है और 1 ओपन फील्ड में गिरा है, फील्ड मुराद खेतों में गिरा है। यहाँ पर किसी किस्म का कोई नुकसान अब तक नहीं हुआ। जब हम बात करते हैं शकरगढ़ की, तो शकरगढ़ की तफसीलात इस तरह से हैं कि शकरगढ़ के नवाही गांव में 2 स्ट्राइक्स की गई हैं। किसी किस्म का कोई जानी नुकसान अब तक शकरगढ़ से हमें इतलात मौसूल नहीं हुई है। अलबत्ता वहाँ पर एक डिस्पेंसरी ज़रूर मौजूद है जिसको नुकसान पहुँचा है।
बहावलपुर की जब बात करें तो बहावलपुर की बिलाल मस्जिद में भी हमला किया गया है। इब्तदाई तौर पर जो मालूमात अब तक इकट्ठी हुई हैं, इसमें ये कहा जा रहा है कि अभी तक 3 साल की बच्ची समेत 5 अफराद हलाक हुए हैं बहावलपुर से, जबकि 31 मरीज इस वक्त भी बहावलपुर के विक्टोरिया हॉस्पिटल में जेर इलाज हैं, जिनका इलाज जारी है। अब बात कर लेते हैं LOC की, यानी लाइन ऑफ कंट्रोल की। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने यह बताया है कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर रात से जारी बिला इश्तियाल भारतीय गोलाबारी के नतीजे में 5 मासूम शहरी शहीद हो गए हैं, जिनमें एक 5 साल का बच्चा भी शामिल है। अच्छा जी, DGISPR ने यह भी कहा है कि भारत ने नीलम झेलम हाइड्रो प्रोजेक्ट और इसके साथ साथ स्ट्रक्चर को भी निशाना बनाया है और नुकसान भी पहुंचाया है। हाइड्रो स्ट्रक्चर को निशाना बनाना बिल्कुल भी नाकाबिले कबूल है और खतरनाक इकदाम है। आबी तंसीबात को निशाना बनाना जंगी इकदाम और आलमी कवानीन की टोटली खिलाफ वर्जी है। भारतीय वजारत दफा की पाकिस्तान में हमलों की तस्दीक भी कर दी गई, यानी भारत की जानिब से जो हमले किए जा रहे हैं इनकी बाकायदा तौर पर तस्दीक कर दी गई है। भारतीय वजारत दफा ने पाकिस्तान में हमलों की तस्दीक के साथ साथ ये दावा भी किया है कि पाकिस्तान में 9 मकामात पर हमला किया, यानी 9 पॉइंट्स ऐसे हैं जिनको बाकायदा तौर पर निशाना बनाया गया है। अब मैं बात करूंगी एयर स्पेस के हवाले से। एयर स्पेस बंद और तमाम परवाजें मनसूख कर दी गई हैं। भारत की जानिब से हमले के बाद एयर स्पेस को बंद किया गया और तमाम परवाजें मनसूख कर दी गई, जबकि एविएशन ज़राए का ये भी कहना है कि एयर स्पेस को 48 घंटों के लिए, 48 आवर्स के लिए क्लोज किया गया है, जिसका नोटिस भी जारी कर दिया गया है। इसके साथ साथ अब मैं कुछ बात करना चाहती हूँ कि ये ऑपरेशन जो है, जो मैंने आपको आगाज में बताया कि ऑपरेशन सिंदूर भारत ने इसका नाम रखा है, इसका क्या मकसद है, ये नाम क्यों रखा गया और इसका मतलब क्या है, इस पर मैं डिटेल के साथ बात करूंगी आपके साथ। ऑपरेशन सिंदूर की जब हम बात करते हैं तो पहलगाम में जो अटैक हुआ और इस अटैक के नतीजे में जो 26 भारतीय मारे गए और जो ड्रामा रचाया गया, उसके मुताबिक जो तादाद है वो 26 आई है, जो डिजिट है वो 26 आया है। इस 26 के डिजिट में वो तमाम औरतें जो शादीशुदा थीं, जाहिर है जब उनके बंदे मर गए या उनके शौहर जो इस दुनिया में ना रहे, तो फिर ऐसे में इंडियंस जो हैं वो अपनी औरतों को कहते हैं कि जी ये तो विधवा हो गई हैं, अब ये सारी जिंदगी सफ़ेद लिबास पहनेंगी और पता नहीं क्या क्या इन्होंने असूल बनाए हुए, अपने झूठे हथकंडे बना रखे हैं। अब वो जो विधवा हैं, जिसे हम अपनी जुबान में कहते हैं जी बेवा हो गए, ये कहते हैं विधवा हो गई, तो विधवा जो होती है वो सिंदूर नहीं लगाती। मतलब एक लाल रंग का इन्होंने रेड कलर का, ये लोग कहते हैं सिंदूर की डब्बी है जी, सिंदूर भर देगा शौहर उसको और वो बस फिर जो है वो सुहागन हो गई। तो वो सुहागन वाला जो सेटअप है वो ख़त्म हुआ, सिंदूर ना लगा। तो इसके लिए इन तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए इन्होंने ये कहा कि ये ऑपरेशन सिंदूर है। तो ऑपरेशन सिंदूर का बेसिकली जो मकसद था वो ये था। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि पाकिस्तान की जानिब से जो इन्होंने हमारे नुकसानात किए वो मैंने डिटेल्स आपको तमाम बताई डिस्ट्रिक्ट्स की। अब पाकिस्तान ने जो रिस्पॉन्ड किया है, कुछ इसके ऊपर मैं तफसील के साथ बात करना चाहती हूँ। जनाब, पाक फौज की जानिब से दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब हमेशा दिया गया और इस मरतबा भी मुंह तोड़ जवाब देते हुए भारत के 5 जंगी तैयारे मार कर तबाह बर्बाद कर दिए हैं। इसके साथ साथ इनका इन्फेंट्री ब्रिगेडियर हेडक्वार्टर और 6 मोहार यूनिट का बटालियन हेडक्वार्टर भी तबाह कर दिया गया है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक एक जहाज भटंडा में और दूसरा अखनौर में मारा गया है, बल्कि मारकर गिरा दिया गया है। पाक फ़िज़ाइया ने दुश्मन का तीसरा 17 नॉटिकल माइल राइफल तैयारा इवांतीपुरा के जनूब मगरिब में मार गिराया है। इसके साथ साथ ये मैं आपको जो चीज़ें बता रही हूँ, ये हम वो बता रहे हैं जो पाकिस्तान की जानिब से रिस्पॉन्ड किया गया है। भारतीय तैयारे इस वक्त मारे गए जब ये पाकिस्तान पर भारतीय सरजमीन को इस्तेमाल करके हमला करते हुए शामिल थे। इन तैयारों में 3 राइफल, 1 मग 29 और एक ने कोटली लोहारा में भारत के 2 ड्रोन भी मार गिराए हैं। ज़राए ने बताया है कि पाक फ़िज़ाइया के तमाम तैयारे अल्हम्दुलिल्लाह महफूज रहे। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने करारा जोरदार थप्पड़ मुंह पर मारा है। करारा जवाब देते हुए
गुफ्तार पोस्ट, डिन्ना पोस्ट, छतरी पोस्ट के अलावा मुतादिद पोस्टें तबाह करके रख दी हैं, जबकि भारतीय फौज मोर्चे छोड़कर फरार होने में मजबूर हो गई। इसके साथ साथ जौली पोस्ट, बडोरी सेक्टर में दुश्मन के 50 फौजी पोस्टें छोड़कर भाग गए, जबकि पीर कांटी सेक्टर में भी 40 भारतीय फौजें पोस्टें छोड़कर भाग निकले। सिक्योरिटी फोर्सेस का यह भी कहना है, मुख्तलिफ जराए ये भी बता रहे हैं कि पाक फौज ने जो जवाबी फायरिंग की है वो इन फौजियों पर की है जो चेक पोस्टें छोड़कर भाग रहे थे। भागते हुए इन पर फायरिंग किया। पाक फौज की फायरिंग से दुश्मन की बड़ी तादाद में हलाकतें हुई हैं। इतलात भी मौसूल हो रही हैं कि मुतादिद भारतीय फौजियों को तहवील में भी अब तक लिया जा चुका है। ये है जनाब वो तमाम चीज़ें जो कि पाकिस्तान की जानिब से रिस्पॉन्ड की गई हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तैयारे भी महफूज हैं, जबकि हमने इनके तैयारे मार गिराए। इसके साथ साथ जो ये चेक पोस्टों पर फौजी थे, इन्होंने चेक पोस्टें भी छोड़ी, दौड़ें भी लगाई, और दौड़ते हुए हिंदू फौजियों को बाकायदा तौर पर निशाना भी पाक फौज ने बनाया अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह ताला ने इस पर हमें कामयाबी दी है। अब कुछ बात कर लेते हैं हम भारतीय फौजियों की। भारतीय फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल के चोरा कॉम्प्लेक्स पर सफेद रंग का झंडा लहरा दिया। अब सफेद रंग का झंडा क्या होता है ये तो आप लोग यकीनन जब जंगी हालात के बारे में सुनते हैं तो इसका पता ही होगा आपको कि सफेद रंग का झंडा लहराने का मकसद ये होता है कि हमने शिकस्त को कबूल कर लिया है। तो भारत की जानिब से मुख्तलिफ किस्म की चेक पोस्ट पर सफेद रंग का झंडा लहराया जा रहा है। अब मैं आपको पॉइंट्स बता देती हूँ। चकोटी सेक्टर समेत मुख्तलिफ इजला के सेक्टर्स में भारत ने सफेद रंग का झंडा लहरा दिया है, और सफेद झंडा लहराने का मतलब होता है शिकस्त तस्लीम करना अल्हम्दुलिल्लाह। सिक्योरिटी जराए के मुताबिक पाक फौज के जवाबी वार पर भारत ने हाथ खड़े कर दिए हैं। पाकिस्तान आर्मी की जानिब से लाइन ऑफ कंट्रोल पर दुश्मन की पोस्टों को भारी नुकसान पहुंचाया गया है। अब कुछ हम बात कर लेते हैं कि इस टाइम पंजाब की मौजूदा सूरत हाल क्या है, कहां कहां इमरजेंसी नाफिज की गई है, कौन कौन से इदारों को ऑफ किया गया है, बंद किया गया है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने आज सूबे भर के तालीमी इदारे बंद कर रखने का ऐलान किया है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने भारत के बुज़दिलाना हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है, और ये कहा है कि पाकिस्तान के एक एक इंच की हिफाजत हमारे ईमान और मेरे हल्फ का हिस्सा है। पंजाब के तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारों को हाई अलर्ट कर दिया गया है। वजारत दाखिला के मुताबिक कानून नाफिज करने वाले इदारों और तिब्बी अमले को ड्यूटी पर रिपोर्ट करने की खसूसी तौर पर हिदायत भी की गई है। तर्जुमान के मुताबिक पंजाब भर की जिले इंतजामिया शहरी दिफा के लिए 24 घंटे 24 आवर्स अलर्ट है, बल्कि हाई अलर्ट है। मुजफ्फराबाद के तमाम हस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि मुजफ्फराबाद को जब इन्होंने नुकसान पहुंचाया, निशाना बनाया, तो उसमें मुजफ्फराबाद की जो सूरत हाल थी उस पर कुछ इस तरह से है कि 3 पाकिस्तानी इसमें शहीद हो गए थे, और इसके साथ साथ मुजफ्फराबाद पर 7 हमले किए गए थे। इसलिए खसूसी तौर पे मुजफ्फराबाद में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। मुजफ्फराबाद के इलाका शिनवाई नाला से 2 बच्चियां शदीद जख्मी हालत में पाई गई हैं, जिनको CMH हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया है। इसके साथ साथ एडिशनल डिप्टी कमिश्नर सियालकोट का कहना है कि सियालकोट के तमाम अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ने मजीद ये कहा है कि सरकारी मुलाजमीन की तमाम छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं। ये है ताज़ा तरीन सूरत हाल। मजीद आगे जो जो अपडेट्स आएंगी वो हम आपको ज़रूर गाहे बगाहे साथ साथ बताएंगे, लेकिन इसके साथ साथ एंड पर मैं आपसे ये कहना चाहूँगी, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने भरपूर जवाबी कार्रवाई की, दुश्मन को न सिर्फ मारा बल्कि भगाया, और भागते हुए दुश्मन को फायर किए, और बाकायदा तौर पर अल्हम्दुलिल्लाह इसमें जीत हासिल की। फतेह हमारा हमेशा से नसीब रहा, और मुसलमान का एक ही एजेंडा है, पाकिस्तान जिंदाबाद।